तो आज मार्केट्स के अंदर वैसे एक अच्छा दिन नहीं है एसजीएक्स निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हाँ फिर भी आपको एक गिरावट के अंदर अपॉर्चुनिटी अगर जिन्होंने मिस की है वो एक बार ढूंढ सकते हैं। किरण, आज की आपकी ट्रेडिंग पिक्स मेरे को चाहिए। आज आपके ट्रेडिंग पिक्स क्या हैं? पहला स्टॉक एमआरपीएल रहेगा। मुझे लगता है कि एमआरपीएल में काफी अच्छी मूव देखने को मिल जानी चाहिए। तो एमआरपीएल अगर खरीदी करते हैं इन लेवल्स पे छोटे से गैप डाउन के करीबन 132 के करीब, तो 129 या 130 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। वापस एक बार 135 137 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। दूसरा स्टॉक रहेगा एमजीएल में भी कल काफी अच्छी ओपन इंटरेस्ट एडिशन डेरिवेटिव डेटा में देखने को मिली थी। अच्छी मूव पहले फर्स्ट हाफ में कल देखने को मिली थी, सेकेंड हाफ पूरा कंसोलिडेशन में चला गया। इसके पहले हमने देखा था करीबन 10-12 दिन का कंसोलिडेशन। आज वापस कल एक अच्छी मूव देखने को मिली, वो कंटिन्यू होती नजर आएगी और मेरा मानना है कि 1040 के लेवल्स आज देखने को मिलेंगे। इस ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस 997 में रखना होगा। तीसरा ट्रेड रहेगा जस्ट डायल। थोड़ा स्पेकुलेटिव है पर रिस्क लेने जैसा स्टॉक है। कल अच्छे खासी मूव देखने को मिली थी। मेरा स्टॉप लॉस इधर 514 का रहेगा, करीबन 520 के करीब अगर मिलता है तो ले लेना चाहिए। और अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस के लिए ये रख के इसमें टारगेट्स करीबन 545 550 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। ठीक है, चलिए अब 10 ट्रेडिंग कॉल्स जान लेते हैं अलग अलग हाउसेस की ओर से। पूजा के पास ये लिस्ट मौजूद है। इनफैक्ट आज पूजा ने कटौती की है और 10 की बजाय 6 शेयर ये बता रही है। ठीक है, कम स्टॉक्स हों लेकिन अच्छे स्टॉक्स हों, ये ज्यादा जरूरी है जहां पर पैसा बने। बताइए पूजा, 6 ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी हैं? जी, काफ़ी चुनिंदा सेक्टर्स में आज जानकारों का फोकस दिखाई दे रहा है। लगभग सभी कॉल्स में खरीदारी की, लेकिन 2 कॉल्स ऐसे हैं जहां पर बिकवाली करने की राय आज नज़र आ रही है। चॉइस ब्रोकिंग के कुछ व्यूज़ ले लेते हैं। इन्होंने EIH में खरीदारी करने की राय दी है। कल इस स्टॉक में अच्छी तेज़ी थी, 3 से 4% की तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिली थी। आज भी मोमेंटम बरकरार रहने का अनुमान है। 2 से 3% की मजबूती आज भी आपको देखने को मिल सकती है। 150 के लेवल्स के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। 139 तक के लेवल्स आपको 139 स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। और अगले कॉल में इन्होंने बलालपुर इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय दी है और यहाँ पर इनका मानना है कि इंट्राडे में ही 24 तक के लेवल्स इस स्टॉक में आज आपको देखने को मिल सकते हैं। अब लोकेश ऊपर के कुछ व्यूज ले लेते हैं। इन्होंने HUL में खरीदारी करने की राय दी है। कल नतीजे भी आए थे, काफ़ी अच्छे नतीजे यहाँ पर देखने को मिले हैं। आज स्टॉक में तेज़ी देखने का अनुमान है और इनका मानना है कि 1040 तक के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 995 का। अगले कॉल में इन्होंने पावर ग्रिड में खरीदारी करने की राय दी है। कल भी एक पावर से रिलेटेड कुछ न्यू खबरें आ रही थी, जिसके चलते पावर शेयरों में अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। आज पावर ग्रिड में वो तेज़ी बरकरार रहेगी, तो 215 तक के लेवल्स आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 205 का। अब आखिरी 2 कॉल में बिकवाली की राय आ रही है IDBI कैपिटल की तरफ से। इन्होंने बाटा में बिकवाली करने की राय दी है। 543 तक के लेवल्स तक की गिरावट स्टॉक में देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस लगाइए 565 का। और आखिरी कॉल में इनका वोल्टास में बिकवाली करने की राय है। यहाँ पर 420 तक के लेवल्स आज स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस 434 का लगाकर चलने का ये सुझाव दे रहे हैं। ठीक है, ये कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पे अभी भी आप ट्रेड ले सकते हैं। मिस्टर सेठी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? ये पोजिशनल ट्रेड भी हो सकता है आज इंट्राडे के साथ साथ। नहीं, बिल्कुल डिम्पी, आज के जो बाज़ार जैसे खुलने के आसार हैं, अगर गिरावट के साथ डेफिनेटली खुलेंगे ही बाज़ार, तो उस गिरावट में बिल्कुल ख़रीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। मेरी राय में जो कंस्ट्रक्शन का स्पेस है वो आज बिल्कुल फोकस में रहना चाहिए। और वहाँ पे जो F&O सेगमेंट में जो 2 कंपनीज़ मुझे पसंद है, उनमें एक तो NCC है, वहाँ पे अगर गिरावट आती है तो डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। दूसरा NBCC रहेगा। और इसके अलावा कैश मार्केट सेगमेंट से मुझे HCC और पटेल इंजीनियरिंग में आज भी तेज़ी नज़र आती है। तो इस तरह के जो स्टॉक्स हैं उनको चूज़ करना चाहिए। इसके अलावा जो अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र करा था HUL, जिसके नतीजे बेहद ही शानदार आए, अगर कोई कारण से वो भी गिरावट के साथ खुलता है तो उसको भी बिल्कुल खरीदना चाहिए। तो HUL वुड बी अनदर पिक ऑफ माइंड। तो दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स वुड बी लुक्ड एट। तो HUL एक रिकमेंड किया है मिस्टर सेठी ने, और दूसरा इंफ्रा कंस्ट्रक्शन स्पेस पर ये बुलिश हैं और इसमें से NCC इनको अच्छा लग रहा है। अब कंस्ट्रक्शन इंफ्रा की बात हुई है तो एक अपडेट भी आपको दे देते हैं। इनविट IPO जो कल ओपन हुआ था वो पहले दिन 0.07 गुना सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन कल ये इनविट IPO क्लोज होगा और जो प्राइस बैंड है वो 98 से 100 रुपये प्रति यूनिट है। IRB इंफ्रा का जो इनविट फंड है उसकी लिस्टिंग आज होगी, तो इस पर नजर रखकर चलें। लेकिन हम कमेंट लेंगे रिलायंस इंफ्रा पर, क्योंकि इस लिस्ट में रिलायंस इंफ्रा भी जल्द शामिल हो सकता है, जो कि ऐसी खबरें हैं कि विदिन 2 वीक्स अपना रोड इनविट IPO ला सकता है। और एक खबर ये भी है जो कल बाजार बंद होने के बाद आई थी कि जो आर्बिट्रेशन अवार्ड इनको हाल ही में मिला है
DMRC से, जिसको हाई कोर्ट ने अप्रूव किया है, उसके जल्द भुगतान की उन्होंने याचिका दी है। 600 के ऊपर कल ये बंद हुआ। सुनील, आपको कैसा लगता है रिलायंस इंफ्रा? See, रिलायंस इंफ्रा एज सच डायरेक्शन वाइज पॉजिटिव है। इनफैक्ट जो एक ये इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का वो प्रपोज कर रहे हैं या लाने की देख रहे हैं, वो अगर वैसा सक्सेसफुली कर पाते हैं तो वो एक जो बचा हुआ स्ट्रेस है वो भी निकल जाएगा उनकी बैलेंस शीट से। तो मुझे लगता है ओवरऑल डायरेक्शन रिलायंस इंफ्रा के लिए पॉजिटिव है। पावर सेक्टर से जिस तरीके से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है वो भी एक पॉजिटिव वर्कआउट हो रहा है, तो डायरेक्शनली पॉजिटिव है। हमारा इस पे एज सच कोई कवरेज नहीं है, तो इसके लिए हम टारगेट प्राइस वगैरह नहीं दे सकते। ठीक है, दो कंपनीज जिसके नंबर्स बिल्कुल ठीक नहीं थे, वो थे एक IOB और दूसरा था देना बैंक। दोनों के नंबर्स खराब हैं। दोनों के सिर्फ आप नेट एनपीएस की पोजीशंस और ग्रॉस एनपीएस की पोजीशंस देखें तो अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। ग्रॉस एनपीए 22% ऊपर है, 22% पे चल रहे हैं IOB के, और इसी तरह से करीब 15 से 16% के NPS चल रहे हैं देना बैंक के। मिस्टर सेठी, आपका व्यू क्या है IOB और देना बैंक? देखिए, एक प्रॉब्लम तो हमको दिख रही है सरकारी बैंकों पे, आप मेरे को कितना ही बोल दीजिए ना, लेकिन मेरे को अभी भी डर लगता है उनके NPS से। ये घर कर गई है NPS वाली बात, ये अब तक निकल नहीं रहा दिमाग से कि हाँ इनके NPS अभी भी ठीक नहीं हो रहे हैं। क्या अभी भी आप प्लस करने की राय देंगे या फिर थोड़ा सेटल हो जाए तभी उतरे इसमें? देखिए डिम्पी, जहाँ तक ये जो छोटी साइज़ की PSU बैंक्स है वहाँ पे कभी भी मैं कंफर्टेबल नहीं था और मुझे नहीं लगता कि उनमें अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। अगर किसी को पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस पे रहना है तो जो टॉप 3 पब्लिक सेक्टर बैंक स्टॉक्स है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और PNB, ये तीनों पे ही नज़र रखनी चाहिए। आज BOB के भी नतीजे आने वाले हैं, नतीजों से अच्छी उम्मीदें हैं। जिस तरह से PNB ने भी बाजार को खुश किया था नतीजे वाले दिन, वैसे ही मुझे लगता है BOB के भी नतीजे अच्छे रहने चाहिए। और कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे हैं, वहाँ पे भी एक अच्छा नतीजे आने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है जो बड़े साइज के पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वहाँ पे खरीदारी करने की कोशिश करें।